अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुल्फ़कार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस। दोस्तों, फंक्शंस क्या होते हैं? हम अपने रियल लाइफ में अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम कहते हैं किसी भी इवेंट को हम फंक्शन कहते हैं। किसी भी इवेंट को हम कैसे फंक्शन कहते हैं? देखें, हमारे पास जो फंक्शंस, जिस तरह किसी भी शादी की फंक्शन और किसी भी बर्थडे फंक्शन है, कोई एनुअल फेयरवेल दे रहा है, कोई किस तरह कोई क्या दे रहा है, कुछ भी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? फंक्शंस होती हैं। तो फंक्शंस हमारे पास जिस तरह हम एक स्पेसिफिक टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क है तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी फंक्शंस होते हैं, तो हम उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। फंक्शंस मतलब कि हमारे पास एक हमने फंक्शन बनाया है, तो उसको हम उसके बाद हम उसको दोबारा रिपीटेडली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक शादी का फंक्शन है, मतलब एक चीज़ हमने बनाया है तो हम इसको रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं अपने फंक्शन में। जिस तरह अभी हमारे पास ये मेन फंक्शन है, ये मेन है, इंट मेन जो हमने लिखा है उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं सारी, ये इसका डिक्लेरेशन है और इसकी बॉडी है, तो ये एक फंक्शन है। इसी तरह हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं हमारे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में दिखाएंगे कि हमारे पास फंक्शंस हमको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कितने तरीके हैं फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के, उसको उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उनको अपने मेन फंक्शन में यूज़ कैसे करते हैं, उनके क्या क्या तरीके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले किसी भी, जिस तरह हम वेरिएबल्स यूज़ करते थे उनको डिक्लेयर करते थे, इस तरह फंक्शंस को भी यूज़ करने से पहले उनको डिक्लेयर करना है। सबसे पहले उनकी रिटर्निंग टाइप है। रिटर्न मतलब वो क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे हमें। हम फॉर एग्जांपल वॉइड लिख देते हैं। वॉइड मतलब हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देगा और फंक्शन का नाम लिखते हैं माय फंक्शन। याद रहे, जिस तरह हम वेरिएबल में नेम्स के साथ स्पेस नहीं देते थे, इस तरह हम फंक्शन में भी नाम के साथ स्पेस कभी भी नहीं देते। माय फंक्शन हमने लिख दिया FUNCTION। ओके हो गया। अब इसकी पैरामीटर्स भी कुछ होती हैं। पैरामीटर्स ये होती हैं कि हमारे पास जब ये फंक्शन चलेगा तब ये क्या क्या वैल्यूज़ लेके चलेगा। अच्छा, हम फॉर एग्जांपल किसी भी ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास इसको वाइड नहीं कर देते हैं, इसको इंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, इंट मतलब ये हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ देगा और यहाँ पे हम इसको भी क्या कर देते हैं, इंट कॉमा इंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब ये फंक्शन चलेगा तो ये दो वैल्यूज़ लेगा, मतलब एक इंटीजर ये लेगा और एक इंटीजर ये लेगा। ओके हो गया। अगर हम अब फंक्शंस को डिक्लेयर, ये हो गया फंक्शन। अब अगर आप चाहते हैं कि फंक्शंस डिक्लेयर करने के फ़ौरन बाद ही आपको इसका बॉडी भी लिखें, तब आपने ये हटाना है और इसके साथ ये करके ये इसकी बॉडी बनानी है। तब यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ हैं x और यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे y, ये डिक्लेयर कर देंगे। वरना अगर आप चाहते हैं कि मेन के बाद लिखेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू लेगा, हम कहते हैं कि इंटीजर x और इंटीजर y है। अब यहाँ पे हमने इंटीजर x और y को डिक्लेयर कर दिया। अब ये समझ जाएं कि ये डिक्लेयर हो गए हैं x और y। अब यहाँ पे हम एक z इंटीजर लिखते हैं, इंट z लिख देते हैं। ओके हो गया। अब मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब जो x और y की जो वैल्यू होगी वो z में स्टोर हो जाएगी और हमने कर दिया रिटर्न कर दिया z को। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो अपने साथ x और y की वैल्यूज़ लाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा, x और y की वैल्यूज़ को मतलब ऐड करेगा और उस एडिशन की जो सम है, मतलब जो आंसर होगा उसको ये वापस कर देगा मेन फंक्शन में, मतलब वापस भेज देगा। ये सिर्फ एडिशन का फंक्शन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट a कॉमा बी। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, a है कि b है एक। ओके हो गया। अब हम इन दो नंबर्स को असाइन करते हैं। a इज इक्वल टू 5
और b इज इक्वल टू 7, दो नंबर से असाइन कर दिए हमने। अब हम चाहते हैं कि इन दो नंबर्स को ऐड करें। डायरेक्टली हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए इसको ऐड करेंगे। तो क्या होगा, जब भी हमें दो नंबर्स को ऐड करना हो, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन खुद ऐड करके हमें वैल्यूज़ दे देगा। अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे मेन फंक्शन में। अब इसकी ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू, इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन का नेम होगा वो नेम लिखेंगे, नाम लिखा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी पैरामीटर्स। अब देखें दो इंटीजर वैल्यूज़ ये ले जाएगा। तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू एक ए था एक बी था, हम इधर एक ए लिखेंगे कॉमा बी लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये ए भी ले जाएगा और बी भी ले जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास हमने कहा है कि हमारे पास जो इंट है वो यहाँ पे सम एक वेरिएबल है, उसमें हमने इन दो वेरिएबल्स का सम मतलब सम लेना है। तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू फंक्शन। अब इस फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन का कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लाएगा, एक्स और वाई को यहाँ पे ऐड करेगा और रिटर्न करेगा उनकी सम को। रिटर्न जब करेगा तो वो यहाँ आके इस सम में वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब एक बात ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे ए और बी को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने एक्स और वाई को डिक्लेयर किया। अब हम यहाँ के वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ के वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, इसलिए क्योंकि हमने एक ट्यूटोरियल भेजा था कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो इंट मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं जो कि मेन फंक्शन में लोकल हैं, इसके लिए ये लोकल नहीं है। अब इसके लिए जो एक्स वाई और जी हैं ये इसके लिए लोकल हैं लेकिन इसके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल हो जो यहाँ पे भी यूज़ हो और यहाँ पे भी यूज़ हो, तो यहाँ पे ग्लोबली वो वेरिएबल आपने इसके बाद आपने उसको डिक्लेयर करना है और उधर से ही आपने उसकी वैल्यूज़ करनी है, तब वो आप उस एक वेरिएबल को दो जगह यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे करते हैं सी आउट कर देते हैं, क्या सी आउट कर देते हैं, सम को। अब देखें क्या होता है इसके साथ। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद फिर हो जाएगा, सही हो गया, ओके हो गया, ये भी ठीक है। हमें अगर इसने 12 आंसर दिया तो ये हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया, ओके हो गया, 12 आंसर आ गया, ओके ठीक है। क्यों 12 आया, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, हमने ऐड इस फंक्शन में किया है, लेकिन हमने इस फंक्शन को फिर यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल किया है। इस तरह हम अपने किसी भी फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, मेन फंक्शन में हम अपने किसी भी फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये हम फंक्शंस इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा एरेज हैं और हर एरे के हर नंबर को हमने कॉल वो ऐड करना है। यहाँ पे तो सिर्फ ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे जमा क्यों नहीं डाला, इतना बड़ा कोड लिखा है, 3 लाइनों का कोड एक्स्ट्रा लिखा है फंक्शन डिक्लेयर करके। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि आगे जब आप देखेंगे कि आपके पास इतना बड़ा कोड होगा, 50-100 लाइनों का कोड होगा जो कि आपने अलग से बनाया होगा, वो आप सिंपली में अपने किसी भी फंक्शन में कॉल करेंगे, मतलब उसमें लिखेंगे और कॉल करेंगे सीधा मेन फंक्शन में इसको। तो मेन फंक्शन में ये है कि अब इजी टू डिबग हो गया। अब यहाँ पे 100 लाइनों का कोड है, यहाँ पे भी 100 लाइनों का कोड है, तो अब इसको अलग से डिबग करेंगे, इसको अलग से डिबग करेंगे। किसी में प्रॉब्लम आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि इस इन लाइन में कोड है, इस या इनमें एरर है, मतलब एरर चांसेस फिर कम हो जाते हैं, इजी टू डिबग हो जाता है। तो फिर मेन फंक्शन की जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब गड़बड़, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस तरह हम अपने फंक्शंस को यूज़ करते हैं। आपके सामने फंक्शन को हमने किस तरह डिक्लेयर किया है। फंक्शन की पहले रिटर्निंग टाइप है, उसका फिर नाम होता है, फिर उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, उसके बाद इसको नीचे से मेन फंक्शन। अच्छा, ये मेन फंक्शन से पहले अगर आपने लिखे हैं तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद लिखें तब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद दोबारा यहाँ पे अपने फंक्शन, इसके नीचे दोबारा अपने फंक्शन ये सारा लिखेंगे बॉडी के साथ। फिर आपने 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, ये सारा भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्स ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस जगह पे, और उसके ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।